नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आ चुका हूं। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट में बताइए। आज की कहानी कैलाश पर्वत पर रहने वाले दैत्य और हमारे देश के 5 साइंटिस्टों के संघर्ष की कहानी है। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत, जिसकी बर्फीली चोटियां दुनिया के सबसे ऊंचे और कठिन पर्वतों में शामिल हैं, आज भी अपार रहस्यों से घिरी हुई हैं। यहां की बर्फ में सर्दी इतनी तीव्र होती है कि इंसान का शरीर कांच की तरह जम जाता है। लेकिन इन दुर्गम रास्तों पर एक ग्रुप, जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स थे, किसी बड़े उद्देश्य के लिए पहुंचा था। इनमें से कुछ तो एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन एक जॉइंट मिशन ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, दुनिया से दूर इस हिमालयी क्षेत्र में छिपे किसी रहस्यमय दैत्य के बारे में पता करना। यह दैत्य, जो एक स्थानीय लोक कथा का हिस्सा था, कभी कभी बर्फीली रातों में पहाड़ों की गहराइयों से आकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। यह ग्रुप एक छोटे से रिसर्च सेंटर में रुका था, जो एक पुरानी कुटिया जैसी जगह थी। बाहर की ठंडी हवाओं और बर्फबारी की वजह से अंदर का तापमान इतना ठंडा था कि उनकी हड्डियां भी शिथिल हो रही थीं। अंधेरा गहराता जा रहा था और चांद की हल्की रोशनी बर्फ पर परछाई बनाकर घेर रही थी। कविता और आदित्य एक पुराने हिंदी ग्रंथ में दी गई लोक कथाओं का अध्ययन कर रहे थे, जो इस इलाके के बारे में चेतावनी देती थी। उन कथाओं में एक दैत्य के बारे में उल्लेख था, जो अपनी असल पहचान छुपाए रखता था और किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकता था। कविता, तुम्हें लगता है कि यह सब सिर्फ एक पुरानी कहानी है? आदित्य ने पूछा। नहीं आदित्य जी, इन कथाओं में कुछ तो सच्चाई होगी। देखिए, पिछले कुछ महीनों में यहां के आसपास कई लोग गायब हुए हैं। कुछ नहीं पता, बस उनके खून के धब्बे और बर्फ में पड़ी अजीब सी पैरों की छापें। कविता ने ध्यान से ग्रंथ को पलटते हुए कहा। इसी बीच संतोष और आकाश बाहर गए थे। बर्फीली हवा में उनका चेहरा कठोर हो गया था और वे लगातार पहाड़ों के उस पार झांकने की कोशिश कर रहे थे। आकाश ने महसूस किया कि कुछ अजीब था, एक हल्की सी सरसराहट, जैसे बर्फ के नीचे कुछ घिस रहा हो। क्या तुमने सुना? आकाश ने अपने साथी संतोष से पूछा। संतोष ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, मैंने सुना है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? यहां पर सर्दी बहुत बढ़ गई है और हमें इस इलाके की प्रकृति को समझने की जरूरत है। लेकिन संतोष के शब्दों में कोई ना कोई भय था। कुछ ऐसा था जो उसे विचलित कर रहा था, पर वह उसे बाहर नहीं आने देना चाहता था। अगली सुबह जब ग्रुप के सभी सदस्य एकत्रित हुए, तो देखा कि बाहर बर्फ में कोई अजीब सी छाप पड़ी थी। यह छाप इंसानी पैरों के आकार की थी, लेकिन उसका रूप बिल्कुल अलग था। वह घिसे हुए थे, जैसे कोई भारी वजन खींच रहा हो। रानी देवी, जो कि एक स्थानीय लड़की थी और इस ग्रुप की मेंबर भी थी, की आंखों में अचानक डर की झलक आ गई। ये तो वही निशान है जो हमारे गांव में लोग देखते थे जब कोई बीमार या घायल हो जाता था, रानी देवी ने कहा। उसका चेहरा पीला था और उसकी आवाज कांप रही थी। रानी, क्या तुम यह कह रही हो कि यह वही दैत्य है? आदित्य ने पूछा। हां, यह वही है, रानी देवी ने धीमी आवाज में कहा। हमारे गांव में इसे भटके या तृष्णा कहते हैं। यह एक अजीब राक्षस है जो इंसान का रूप धारण कर सकता है, और जब कोई अकेला होता है तो उसे अपना शिकार बना लेता है। यह बहुत खतरनाक होता है और यह बर्फीले इलाकों में अधिक होता है। गांव वाले कहते हैं कि यह बर्फ में छिपकर आता है। उनकी बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थीं कि बाहर से एक चीख सुनाई दी, जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ रहा हो। ग्रुप के सदस्य बाहर भागे, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ बर्फ का ठंडा तूफान और अजीब सी साइलेंस। कुछ तो गलत था, और यह कुछ और नहीं बल्कि भटके का संकेत था। संतोष और आकाश उस आवाज के बाद बाहर निकल आए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बर्फीला तूफान और अंधेरा सब कुछ छिपा रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उन दोनों ने बिना एक शब्द कहे अंदर जाने का फैसला किया। बाहर का माहौल अब और भी खतरनाक लगने लगा था। अंदर डॉ आदित्य और कविता ने बर्फ में पड़ी अजीब से पैरों के निशानों को गौर से देखा। ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे रानी देवी ने पहले बताया था, उस दैत्य की निशानी। आदित्य का चेहरा गंभीर था और उन्होंने धीरे से कहा,
हमें तुरंत यहां से निकलने की योजना बनानी होगी, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। यहाँ के रास्ते घने बर्फ से ढके हुए हैं और अगर हम अभी कदम उठाते हैं तो हम कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। हमें पहले यह समझना होगा कि यह भटके सच में है या कुछ और। कविता ने सिर झुकाया और कहा, लेकिन आदित्य जी, अगर वह सच में है तो क्या हम उसे पहचानने में सक्षम होंगे? यह एक अदृश्य शत्रु है जो इंसान का रूप धारण करता है। हमें यह पता करना होगा कि इस दैत्य से बचने का कोई तरीका है या नहीं। हमें इसकी असली पहचान पता करनी होगी। रानी देवी ने धीमे से कहा, इससे बचने का एक तरीका है, लेकिन वो बहुत पुराना और खतरनाक तरीका है। यह तरीका हमारे पूर्वजों ने अपनाया था। उनके पास पुराने तंत्र मंत्र और शास्त्र थे, लेकिन उन शक्तियों से जुड़ी हर चीज खतरनाक होती है और अगर हम इसे नहीं समझे तो हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं। बर्फ के बीच में बैठा यह ग्रुप अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। रात का समय था और बाहर का मौसम और भी सर्द हो गया था। अचानक आकाश ने ध्यान दिया कि बर्फ में से एक अजीब सा लाइन डायग्राम उभर रहा था जो किसी पुरानी स्पिरिचुअल पिक्चर जैसा लग रहा था। देखो, क्या तुमने देखा? आकाश ने घबराते हुए कहा। क्या? संतोष ने तेजी से पलटते हुए पूछा। यह चित्र, आकाश ने बर्फ में उभरी लकीरों को दिखाया। यह बर्फीले धरती पर किसी प्राचीन देवता के प्रतीक जैसा था जो एक राक्षस के रूप में बदल सकता था। संतोष ने आंखें फाड़कर उसे देखा, फिर उसने गहरी सांस ली। यह तो वही है। यहां कोई प्राचीन तंत्र या पूजा का संकेत हो सकता है। यह वही जगह हो सकती है जहां पर पहले के समय में तंत्र मंत्र से इसे रोका गया था। रानी देवी ने सिर झुकाया और अपनी कुटिया की दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्रों को देखा। यह तंत्र विद्या है। यह जगह इस तंत्र को समझने और उस भटके से लड़ने का केंद्र रही होगी। तभी एक तेज आंधी आई और कुटिया की दीवारें कांपने लगीं। अचानक से कुटिया की एक दीवार के पास लगी लकड़ी की खिड़की धड़ाम से टूट गई और बाहर की बर्फ में अजीब सी परछाई दौड़ती हुई दिखी। ये है वो, रानी देवी ने चिल्लाया। वे सभी तेजी से कमरे के भीतर भागे, लेकिन अब कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। यह भटके का रूप था, लेकिन किसी ने भी उसे असल रूप में नहीं देखा था। एक अजीब सी हवा बहने लगी, जैसे कोई अजस्मानी ताकत उन पर आक्रमण करने वाली हो। रानी देवी ने अपनी आंखें बंद की और तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू किया। यह वह समय था जब सबकी समझ में आया कि वे अपनी जान बचाने के लिए किसी भी कीमत पर उस प्राचीन शक्ति से जुड़ना चाहते थे। आदित्य, हमें कुछ करना होगा, कविता ने चिंतित होकर कहा। हमें रानी देवी की मदद लेनी होगी। वह जानती हैं कि इस तंत्र से कैसे निपटा जाए, लेकिन हमें इसके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हम नहीं जानते कि इसके बाद क्या होगा, रानी देवी ने आंखें खोलते हुए कहा। तंत्र मंत्र का एक बहुत पुराना रूप है जिसे मैं जानती हूं, लेकिन यह कोई साधारण तरीका नहीं है। यह उस दैत्य के रूप को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी ऊर्जा और दैत्यन बल का उपयोग करना होगा। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जान दांव पर लगानी होगी? आदित्य ने सवाल किया। हां, हमें पूरी तरह से तंत्र के अनुसार काम करना होगा, वरना वह दैत्य हम सबको मार डालेगा। हमें उस दैत्य को शारीरिक रूप से पकड़ने और उसे अपने अदृश्य रूप में कैद करने के लिए उस तंत्र को प्रयोग में लाना होगा, रानी देवी ने गंभीरता से कहा। अब सवाल यह था कि क्या वे इस तंत्र का प्रयोग करेंगे और क्या वे तैयार थे इस खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए? क्या वे अपनी जान की कीमत पर इस रहस्यमय और भयानक दैत्य को खत्म कर पाएंगे? बर्फ में बसी इस कुटिया में सभी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या हम इसे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं या यह हमसे भी पहले हमें खत्म कर देगा? रानी देवी ने तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी आवाज से माहौल और भी घना हो गया था। उसके शब्द किसी पुराने यंत्रणा की तरह सुनाई दे रहे थे, जैसे समय और स्थान दोनों के बीच कहीं गहरे स्थान से आ रहे हों। चारों ओर बर्फबारी की आवाज भी धीमी हो गई थी और एक गहरी चुप्पी ने कुटिया को घेर लिया था। केवल रानी देवी की धीमी मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दे रही थी। आदित्य और कविता दोनों रानी देवी के आसपास खड़े थे और संतोष तथा आकाश बाहर खड़े हुए थे, किसी खतरे के संकेत का इंतजार करते हुए। बर्फ का तूफान और ठंडी हवा इतनी तीव्र हो चुकी थी कि जैसे कोई शक्ति इन सबको अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आ रही हो। रानी देवी
क्या हमें तैयार रहना चाहिए? आदित्य ने घबराकर पूछा। उसके स्वर में हल्की सी चिंता थी। हां, तैयार रहो। यह तंत्र एक बहुत पुरानी शक्ति है, लेकिन इसे ठीक से इस्तेमाल करने के लिए हमारी पूरी ध्यान की आवश्यकता होगी। हम किसी भी लापरवाही को सहन नहीं कर सकते। रानी देवी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर दी। कविता ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर हम गलती करते हैं तो क्या होगा? क्या हमें इसका असर अपनी जान पर नहीं पड़ेगा? हम सबके अंदर एक असाधारण शक्ति है कविता। अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम इसे हरा सकते हैं, लेकिन अगर हम कमजोर पड़े तो हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, रानी देवी ने समझाते हुए कहा। संतोष ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, कुछ तो है, देखो दरवाजे के पास एक परछाई है। कुटिया में अचानक एक जबरदस्त हवा आई। दरवाजे की लकड़ी बुरी तरह से चटकने लगी और एक असहनीय चीख कुटिया के अंदर गूंज उठी। यह चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी राक्षस की आवाज थी। आदित्य, कविता और रानी देवी घबराए हुए थे, जबकि संतोष और आकाश तेजी से अंदर भागे। बाहर की बर्फ में कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे कोई घने बर्फीले तूफान से बाहर निकलकर उनके पास आ रहा हो। ये वो नहीं हो सकता, आकाश ने भयभीत होकर कहा। वही है, ये वही दैत्य है, रानी देवी ने चिल्लाकर कहा और अपने मंत्रोच्चारण में और भी तेजी ला दी। दरवाजे से अचानक एक भयानक आवाज आई, जैसे बर्फ में कुछ भारी गिर गया हो, और फिर एक अजीब सी परछाई कुटिया में घुसने लगी। उसकी आकृति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसकी चाल धीमी लेकिन मजबूत थी। वह जैसे कोई मानव रूप में लहराती हुई ताकत हो, जिसे सिर्फ उसके इरादे की मंशा दिखाई दे रही हो। यह भटके, या जैसा कि रानी देवी ने कहा था, वह तृष्णा का रूप था। वह आकार बदलने में सक्षम था, लेकिन उसकी उपस्थिति अब पूरी तरह से कुटिया में फैल चुकी थी। उसकी छाया दीवारों पर बिखर गई थी और उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थीं। रानी देवी ने अपने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। हमने इसे रोकने का एक तरीका पाया है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हम सबको मिलकर इसे शक्ति देना होगा। अब आकाश, तुम अपनी शक्ति को केंद्रित करो। कविता, आदित्य, संतोष, तुम सबको अपने भीतर की ऊर्जा को एकत्रित करना होगा। अगर हम सब साथ नहीं आए तो हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। आकाश और कविता, जो पहले घबराए हुए थे, अब एकत्र हो गए। वे सब अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करने लगे। आदित्य और संतोष भी शांत हो गए, लेकिन डर की एक लहर उनके भीतर थी। उन्होंने रानी देवी के निर्देशों के अनुसार अपनी शक्ति को एकजुट किया। तंत्र मंत्र के साथ जैसे ही रानी देवी ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया, अचानक से एक तेज ध्वनि गूंजी। कुटिया के भीतर हलचल तेज हो गई और बाहर का तूफान और भी विकराल हो गया। उस परछाई का आकार अब और भी बड़ा हो गया, जैसे वह पूरी कुटिया में समा गई हो। लेकिन जैसे ही तंत्र मंत्र का प्रभाव शुरू हुआ, वह परछाई धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। उसके चेहरे से एक डरावनी मुस्कान उभरी, जो किसी भूतिया चेहरे जैसी थी। वह दैत्य अब पूरी तरह से आकार बदल चुका था और कुटिया में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। उसकी आंखें अब कटी हुई थीं और उसकी त्वचा पूरी तरह से सड़ी हुई लग रही थी। वह किसी इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसके अंग और हड्डियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं। उसकी हर हरकत में दर्द और घृणा का मिश्रण था। अब तुम बच नहीं पाओगे, रानी देवी ने एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और उसी पल उस राक्षस ने पूरी ताकत से कुटिया की दीवार को फाड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह कुटिया में घुसने ही वाला था, एक तेज रोशनी से उसकी आंखें चमकने लगी और वह चीखते हुए पीछे हट गया। यह संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर था। भटके, जो एक अदृश्य और खतरनाक दैत्य था, अपनी पूरी ताकत लगा चुका था, लेकिन रानी देवी के तंत्र मंत्र ने उसकी पकड़ कमजोर कर दी थी। सबकी आंखों के सामने वह दैत्य घबराया हुआ और डरा हुआ दिखने लगा, जैसे उसका अंत करीब आ चुका हो। तंत्र की शक्तियों ने दैत्य को पूरी तरह से परास्त किया, लेकिन अचानक एक भयावह दृश्य सामने आया। दैत्य की छाया ने कुटिया की दीवारों पर एक और रूप लिया और इस बार वह रानी देवी के सामने था। उसकी आंखों में अजीब सी लालिमा थी और उसने एक आखिरी बार रानी देवी को घूरा। यह मेरा अंत नहीं है, मैं कभी भी लौट सकता हूं। दैत्य की आवाज गहरी और घातक थी। आखिरी मंत्र उच्चारण के साथ वह दैत्य बर्फ में समा गया। रानी देवी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा,
हमने इसे अस्थायी रूप से रोक लिया है, लेकिन यह कभी न कभी वापस आ सकता है। हमें तैयार रहना होगा। यह कोई साधारण शत्रु नहीं था, बल्कि एक अनंत ताकत थी। दैत्य के लुप्त हो जाने के बाद कुटिया में एक खामोशी छा गई। बाहर की हवाएं तेज थीं, लेकिन अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। रानी देवी और बाकी सभी ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन डर अब भी उनके दिलों में समाया हुआ था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, यह समझ आ रहा था कि वे केवल एक शिकार थे। वह दैत्य अब अस्थायी रूप से शांत हुआ था, लेकिन उसके अस्तित्व का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? आदित्य ने धीमे से पूछा। उसकी आंखों में निराशा और चिंता साफ नजर आ रही थी। नहीं आदित्य जी, हम सिर्फ एक अस्थायी विजय प्राप्त कर पाए हैं, रानी देवी ने गंभीरता से जवाब दिया। यह दैत्य जो भटके या तृष्णा कहलाता है, कभी नहीं मरता। वह हर सदी में नए रूप में लौटता है, और जब भी उसे एक मौका मिलता है, वह फिर से शिकार पर निकल पड़ता है। संतोष ने बर्फ के बाहर घने तूफान को देखा, फिर आकाश की तरफ मुड़ते हुए कहा, लेकिन हम कहां जाएंगे अब? इस पहाड़ के बीचों बीच हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। तुम सही कह रहे हो संतोष, आकाश ने भी निराश होकर कहा। हम किसी घने जंगल में फंसे हुए शिकार की तरह हैं, और अगर यह दैत्य वापस आता है तो हम नहीं बच पाएंगे। रानी देवी ने गहरी सांस ली और अपने हाथ जोड़कर अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वह दैत्य इस बार यहां किसी उद्देश्य से आया था। हमें समझने की जरूरत है कि वह क्या चाहता है। उसे केवल अपनी पहचान की खोज नहीं थी, बल्कि वह कुछ और चाहता था, हमसे। उसका लक्ष्य हमारे साथ सुलह नहीं था, वह हमें खत्म करना चाहता था। रात बढ़ने के साथ ही कुटिया में कुछ और अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीवारों पर दरारें दिखने लगीं, और जैसे किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की हो। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। यह क्या था? कविता ने घबराते हुए पूछा। संतोष ने एक चौंकाने वाली बात कही। यह बर्फ के नीचे से कोई आवाज आ रही है, जैसे कुछ खिसक रहा हो। आकाश ने खिड़की से बाहर झांका और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। देखो, बाहर बर्फ में कुछ है। यह परछाई जैसे बर्फ में रेंग रही हो। अचानक से कुटिया की दीवारें तेजी से कांपने लगीं, और सभी को महसूस हुआ कि कुछ और बढ़ चुका था। रानी देवी का चेहरा तन कर कठोर हो गया। यह वह दैत्य है, वह अभी हमारे आसपास है। यह अब बर्फ के नीचे छिपा हुआ है, और वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। रानी देवी ने अपनी आंखें बंद की और फिर तंत्र मंत्र के उच्चारण में लग गई। अगर हम इसे पूरी तरह से रोकना चाहते हैं तो हमें एक आखिरी प्रयास करना होगा। यह दैत्य बर्फ के नीचे अपने असली रूप में है, और वह हमारी जड़ों में घुस चुका है। इसे रोकने के लिए हमें उस प्राचीन शास्त्र का उपयोग करना होगा जो हमारे पूर्वजों ने इस दैत्य से निपटने के लिए बनाया था। आदित्य और कविता ने गहरी चिंता के साथ एक दूसरे को देखा। क्या यह शास्त्र इतना शक्तिशाली है कि हम इसे नष्ट कर सकते हैं? कविता ने पूछा। यह शास्त्र हमें इस दैत्य को अंततः रोकने की शक्ति देगा, लेकिन इसके साथ कुछ खतरनाक जोखिम भी हैं। इसका असर या तो दैत्य पर पड़ेगा या फिर हम सभी पर, रानी देवी ने ठंडी आवाज में कहा, जैसे वह स्वयं भी इसके परिणामों से डरी हो। हम क्या करेंगे? संतोष ने पूछा। उसकी आवाज में अब कोई ठहराव नहीं था, वह सच में डर चुका था। हमें यह काम जल्दी करना होगा, वरना यह दैत्य फिर से हमारे खून का स्वाद लेने के लिए हमारी ओर बढ़ेगा, और अगर उसने एक बार हमें खत्म कर दिया तो वह फिर से इस क्षेत्र में लौट आएगा और फिर किसी और को शिकार बनाएगा। रानी देवी ने कड़ा निर्णय लिया। कुटिया में एक और खतरनाक घटना घटी। अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज और दर्दनाक थी कि सभी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। बाहर की बर्फ में एक भयंकर हलचल महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बड़ा सा जमीन के भीतर से उभरने वाला हो। यह सब बहुत तेजी से हो रहा है, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। यह उसका अंतिम रूप है, रानी देवी ने कहा। यह दैत्य अब हमारे ऊपर पूर्ण नियंत्रण चाहता है, और हम जितना देर करेंगे उतना ही मुश्किल होगा इस पर काबू पाना। आकाश और संतोष की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन आदित्य और कविता ने तंत्र के प्रयोग के बारे में अधिक जानकारी लेने का निश्चय किया। वे अब यह समझ चुके थे
कि यह दैत्य सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि एक खतरनाक असमर्थता भी था, जो खुद को इंसान के रूप में ढाल सकता था और हर बार अपनी शक्ति में इजाफा कर सकता था। रानी देवी ने कुटिया के बीच में एक पुरानी तंत्रिका रेखा खींची और सभी को खड़ा होने के लिए कहा, यह अंतिम प्रयास होगा और अगर हम इसको हल्के में लेंगे तो हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। उसने जैसे ही यह कहा, कुटिया के भीतर एक और तीव्र झंझावात आया और बर्फ के नीचे से एक भयावह गहराई उभरी। तंत्र के बाद रानी देवी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, अब हमें अपना आत्मबल पूरी तरह से केंद्रित करना होगा। यह दैत्य हमारे इरादों को जानने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे उस ताकत से परे ले जाना होगा जहां से वह फिर कभी वापस ना आ सके। इस तंत्र को पूर्ण करने के लिए हमें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। क्या वे इस अंतिम तंत्र से दैत्य को हरा पाएंगे या फिर इस बार यह दैत्य उन सभी की जान लेकर फिर से जीवित हो जाएगा? कमेंट में बताएं। कुटिया में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। बर्फ के तूफान ने बाहर की दुनिया को पूरी तरह से निगल लिया था, लेकिन अंदर की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। सभी के चेहरों पर डर की छाया थी और रानी देवी ने अपनी आंखें बंद कर दी थीं। उनके मुंह से तंत्र मंत्र का उच्चारण तेज हो गया था और उनके शब्द जैसे ही वातावरण में फैले, एक अजीब सी ऊर्जा ने कुटिया को घेर लिया। आदित्य, कविता, संतोष और आकाश ने अपनी पूरी ताकत जुटाई, लेकिन उनकी आंखों में भय की हल्की सी झलक थी। वे समझ रहे थे कि यह संघर्ष उनका आखिरी होगा और अगर वे हार गए तो यह न केवल उनकी जान की कीमत होगी, बल्कि पूरी दुनिया को इस खतरनाक दैत्य का सामना करना पड़ेगा। हमें यह करना ही होगा। यदि हम इसमें सफल नहीं होते तो यह दैत्य पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा, रानी देवी ने कहा और उनका स्वर दृढ़ था। तंत्र का प्रयोग अब हमारे हाथ में है, लेकिन यह एक खतरनाक खेल है। हमें आत्मबल और संयम से काम लेना होगा, वरना हम सब समाप्त हो जाएंगे। रानी देवी ने कुटिया के बीच में एक पुरानी शिला रखी, जिस पर उसने तंत्र के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ रही थी, अचानक बर्फ के नीचे से एक तीव्र चीख सुनाई दी। यह वही चीख थी जो उन्होंने पहले सुनी थी, लेकिन अब यह कहीं ज्यादा भयावह और भयानक थी। वह चीख उनके दिलों में एक गहरी टीस छोड़ रही थी, जैसे किसी पुराने खून की यादों से निकली हो। यह वह नहीं हो सकता, आकाश ने कहा और उसका चेहरा सफेद हो गया। यह दैत्य अब सच में हमारे अंदर समा गया है। क्या हम इसे रोक पाएंगे? रानी देवी ने उसे शांत करते हुए कहा, हमें इस बात को समझना होगा कि यह दैत्य केवल एक भूत या शक्ति नहीं है। यह एक प्राचीन तंत्र का हिस्सा है जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। हम जितना डरेंगे वह उतना मजबूत होगा। हमें इसे अपनी पूरी ताकत से चुनौती देनी होगी। चीजें अब और भी भयावह हो गईं। कुटिया में सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही रानी देवी के मंत्र की आवाज गूंजी, बाहर का तूफान और भी विकराल हो गया। बर्फ के नीचे से कुछ हलचल हुई और फिर अचानक कुटिया की दीवारें और फर्श कांपने लगे। कविता ने भयभीत होकर कहा, यह दैत्य बाहर आ रहा है, वह दैत्य वापस लौट आया है। संतोष ने कुटिया की खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा और उसकी आंखों में डर साफ था। बर्फ में एक भयंकर आकृति दिखाई दे रही है। वह उसी तरह बढ़ रहा है जैसा हमने पहले देखा था। रानी देवी ने गहरी सांस ली और अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। अब यह दैत्य किसी रूप में वापस नहीं आ सकता। हमें इसे उस शक्ति से नष्ट करना होगा जो इसे नियंत्रित करती है। हम सबको मिलकर यह काम करना होगा। हमारा लक्ष्य केवल दैत्य को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसके मूल स्रोत को नष्ट करना है। यही वह तरीका है जिससे हम इस नरक को समाप्त कर सकते हैं। रानी देवी ने अपनी आंखें बंद की और फिर तंत्र मंत्र के उच्चारण में लग गई। अगर हम इसे पूरी तरह से रोकना चाहते हैं तो हमें एक आखिरी प्रयास करना होगा। यह दैत्य बर्फ के नीचे अपने असली रूप में है और वह हमारी जड़ों में घुस चुका है। इसे रोकने के लिए हमें उस प्राचीन शास्त्र का उपयोग करना होगा जो हमारे पूर्वजों ने इस दैत्य से निपटने के लिए बनाया था। आदित्य और कविता ने गहरी चिंता के साथ एक दूसरे को देखा। क्या यह शास्त्र इतना शक्तिशाली है कि हम इसे नष्ट कर सकते हैं? कविता ने पूछा। यह शास्त्र हमें इस दैत्य को अंततः रोकने की शक्ति देगा, लेकिन इसके साथ कुछ खतरनाक जोखिम भी हैं। इसका असर या तो दैत्य पर पड़ेगा या फिर हम सभी पर। रानी देवी ने ठंडी आवाज में कहा,
जैसे वह स्वयं भी इसके परिणामों से डरी हो। हम क्या करेंगे? संतोष ने पूछा। उसकी आवाज में अब कोई ठहराव नहीं था। वह सच में डर चुका था। हमें यह काम जल्दी करना होगा, वरना यह दैत्य फिर से हमारे खून का स्वाद लेने के लिए हमारी ओर बढ़ेगा। और अगर उसने एक बार हमें खत्म कर दिया तो वह फिर से इस क्षेत्र में लौट आएगा और फिर किसी और को शिकार बनाएगा। रानी देवी ने कड़ा निर्णय लिया। कुटिया में एक और खतरनाक घटना घटी। अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज और दर्दनाक थी कि सभी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। बाहर की बर्फ में एक भयंकर हलचल महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बड़ा सा जमीन के भीतर से उभरने वाला हो। यह सब बहुत तेजी से हो रहा है, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। यह उसका अंतिम रूप है, रानी देवी ने कहा। यह दैत्य अब हमारे ऊपर पूर्ण नियंत्रण चाहता है और हम जितना देर करेंगे उतना ही मुश्किल होगा इस पर काबू पाना। आकाश और संतोष की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन आदित्य और कविता ने तंत्र के प्रयोग के बारे में अधिक जानकारी लेने का निश्चय किया। वे अब यह समझ चुके थे कि यह दैत्य सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि एक खतरनाक असमर्थता भी था, जो खुद को इंसान के रूप में ढाल सकता था और हर बार अपनी शक्ति में इजाफा कर सकता था। रानी देवी ने कुटिया के बीच में एक पुरानी तंत्रिका रेखा खींची और सभी को खड़ा होने के लिए कहा। यह अंतिम प्रयास होगा और अगर हम इसको हल्के में लेंगे तो हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। उसने जैसे ही यह कहा, कुटिया के भीतर एक और तीव्र झंझावात आया और बर्फ के नीचे से एक भयावह गहराई उभरी। तंत्र के बाद रानी देवी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, अब हमें अपना आत्मबल पूरी तरह से केंद्रित करना होगा। यह दैत्य हमारे इरादों को जानने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे उस ताकत से परे ले जाना होगा जहां से वह फिर कभी वापस ना आ सके। इस तंत्र को पूर्ण करने के लिए हमें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। क्या वे इस अंतिम तंत्र से दैत्य को हरा पाएंगे, या फिर इस बार यह दैत्य उन सभी की जान लेकर फिर से जीवित हो जाएगा? कमेंट में बताएं। कुटिया में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। बर्फ के तूफान ने बाहर की दुनिया को पूरी तरह से निगल लिया था, लेकिन अंदर की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। सभी के चेहरों पर डर की छाया थी और रानी देवी ने अपनी आंखें बंद कर दी थीं। उनके मुंह से तंत्र मंत्र का उच्चारण तेज हो गया था और उनके शब्द जैसे ही वातावरण में फैले, एक अजीब सी ऊर्जा ने कुटिया को घेर लिया। आदित्य, कविता, संतोष और आकाश ने अपनी पूरी ताकत जुटाई, लेकिन उनकी आंखों में भय की हल्की सी झलक थी। वे समझ रहे थे कि यह संघर्ष उनका आखिरी होगा और अगर वे हार गए तो यह न केवल उनकी जान की कीमत होगी, बल्कि पूरी दुनिया को इस खतरनाक दैत्य का सामना करना पड़ेगा। हमें यह करना ही होगा। यदि हम इसमें सफल नहीं होते तो यह दैत्य पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा, रानी देवी ने कहा और उनका स्वर दृढ़ था। तंत्र का प्रयोग अब हमारे हाथ में है, लेकिन यह एक खतरनाक खेल है। हमें आत्मबल और संयम से काम लेना होगा, वरना हम सब समाप्त हो जाएंगे। रानी देवी ने कुटिया के बीच में एक पुरानी शिला रखी, जिस पर उसने तंत्र के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ रही थी, अचानक बर्फ के नीचे से एक तीव्र चीख सुनाई दी। यह वही चीख थी जो उन्होंने पहले सुनी थी, लेकिन अब यह कहीं ज्यादा भयावह और भयानक थी। वह चीख उनके दिलों में एक गहरी टीस छोड़ रही थी, जैसे किसी पुराने खून की यादों से निकली हो। यह वह नहीं हो सकता, आकाश ने कहा और उसका चेहरा सफेद हो गया। यह दैत्य अब सच में हमारे अंदर समा गया है। क्या हम इसे रोक पाएंगे? रानी देवी ने उसे शांत करते हुए कहा, हमें इस बात को समझना होगा कि यह दैत्य केवल एक भूतिया शक्ति नहीं है। यह एक प्राचीन तंत्र का हिस्सा है जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। हम जितना डरेंगे वह उतना मजबूत होगा। हमें इसे अपनी पूरी ताकत से चुनौती देनी होगी। चीजें अब और भी भयावह हो गईं। कुटिया में सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही रानी देवी के मंत्र की आवाज गूंजी, बाहर का तूफान और भी विकराल हो गया। बर्फ के नीचे से कुछ हलचल हुई और फिर अचानक कुटिया की दीवारें और फर्श कांपने लगे। कविता ने भयभीत होकर कहा, यह दैत्य बाहर आ रहा है। वह दैत्य वापस लौट आया है। संतोष ने कुटिया की खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा और उसकी आंखों में डर साफ था। बर्फ में एक भयंकर आकृति दिखाई दे रही है। वह उसी तरह बढ़ रहा है जैसा हमने पहले देखा था। रानी देवी ने गहरी सांस ली और अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया।
अब यह दैत्य किसी रूप में वापस नहीं आ सकता। हमें इसे उस शक्ति से नष्ट करना होगा जो इसे नियंत्रित करती है। हम सबको मिलकर यह काम करना होगा। हमारा लक्ष्य केवल दैत्य को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसके मूल स्रोत को नष्ट करना है। यही वह तरीका है जिससे हम इस नरक को समाप्त कर सकते हैं। आदित्य, कविता, आकाश और संतोष ने एक साथ खड़े होकर रानी देवी की बात मानी। सबकी आंखों में अब केवल एक ही संकल्प था, या तो वे इस दैत्य को समाप्त करेंगे या फिर वे उसका शिकार बन जाएंगे। रानी देवी ने अपनी शक्ति को एकत्रित किया और कुटिया के चारों कोनों पर एक तंत्र रेखा खींच दी। जैसे ही यह तंत्र पूरा हुआ, कुटिया की दीवारों से खून जैसा तरल रिसने लगा और अचानक पूरे वातावरण में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। बर्फ में अचानक हलचल होने लगी, जैसे धरती अपने भीतर कुछ घेर कर रख रही हो। बाहर से एक अदृश्य शक्ति कुटिया को दबाने आई थी और यह सभी को चुपके से अपने गिरफ्त में लेना चाहती थी। फिर अचानक कुटिया के भीतर की हवा घनी हो गई। एक अजीब सी कर्कश आवाज गूंज उठी, जैसे किसी शेर की दहाड़। रानी देवी ने घबराए बिना अपने मंत्र का उच्चारण जारी रखा, लेकिन उसकी आंखों में अब चिंता की गहरी रेखाएं उभर आई थीं। यह दैत्य अब पूरी तरह से हमारे खिलाफ खड़ा हो चुका है। यह उसका सबसे खतरनाक रूप है। हम जितना देर करेंगे वह और अधिक शक्तिशाली होगा। संतोष और आकाश ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका चेहरा अब साफ था, उनका संकल्प दृढ़ था। उन्हें यह समझ में आ गया था कि यह लड़ाई केवल एक दैत्य से नहीं, बल्कि उस प्राचीन तंत्र और शक्तियों से थी जो इस दैत्य को नियंत्रित करती थीं। एक जोरदार धमाका हुआ और कुटिया की दीवारें चटकने लगीं। बर्फ के नीचे से एक विशाल आकृति उभरी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और शरीर का हर हिस्सा एक खौफनाक सड़े हुए रूप में बदल चुका था। वह दैत्य फिर से इंसान की शक्ल में था, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई मनुष्यत्व नहीं था, केवल घृणा और तृष्णा थी। वह चीखते हुए रानी देवी की ओर बढ़ा। रानी देवी ने अपनी आखिरी तंत्र शक्ति को केंद्रित किया और मंत्रों के साथ उसने उस दैत्य को रोकने का प्रयास किया। लेकिन यह दैत्य इतनी शक्ति से बढ़ रहा था कि रानी देवी के मंत्रों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। हम हार सकते हैं, आदित्य ने डर के मारे कहा। यह सब कुछ खत्म करने जा रहा है। लेकिन तभी रानी देवी ने अपनी आंखें खोलीं और अंतिम बार कहा, यह दैत्य हमारा नहीं, हमारे आत्मबल की परीक्षा ले रहा है। अब हम सबको अपनी पूरी शक्ति से इसको हराना होगा, सिर्फ तंत्र से नहीं, हमारी आत्मिक ऊर्जा से। रानी देवी के शब्दों ने जैसे सभी की आत्माओं को जागृत कर दिया। कुटिया के भीतर वातावरण में एक घना तनाव था। बर्फ का तूफान तेजी से बाहर बढ़ता जा रहा था, लेकिन अंदर एक नई शक्ति का एहसास होने लगा। रानी देवी के शब्दों ने उन सब में एक नई उम्मीद और साहस भर दिया था। उनका विश्वास अब एकता और आत्मबल पर था। हमारे भीतर जितनी भी शक्ति है, वह केवल तंत्र या मंत्र से नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और संकल्प से आती है। इस दैत्य का सामना करने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, और यह शक्ति हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है। हमें इसे बाहर लाना होगा, रानी देवी ने कहा, और उसकी आवाज में अब एक अभूतपूर्व दृढ़ता थी। आदित्य, कविता, संतोष और आकाश ने एक साथ सिर झुकाया। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अपूर्व साहस था। वे समझ गए थे कि यह लड़ाई केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदर से भी होनी थी। उन्हें अपनी आत्मिक शक्ति को महसूस करना था। हमारे भीतर जो गहरी ताकत छुपी है, वही इस दैत्य को खत्म कर सकती है। अगर हम एकजुट हो गए तो उसे हराना असंभव नहीं है। कविता ने अपने आप को सांत्वना देते हुए कहा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी। तो हम क्या करें? संतोष ने पूछा। उसकी आवाज में अब विश्वास था, जो पहले कभी नहीं था। हम इसे किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से हराएंगे, रानी देवी ने उत्तर दिया। और फिर उसने सभी को अपनी आंखों में गहरे ध्यान की ओर निर्देशित किया। कुटिया में रानी देवी के निर्देशों के अनुसार सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हर एक ने अपने भीतर की गहरी शक्ति को महसूस करना शुरू किया। वे सभी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। रानी देवी ने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा, लेकिन अब उनके मंत्रों का प्रभाव किसी बाहरी शक्ति से ज्यादा उनके भीतर की ऊर्जा से आ रहा था। जैसे ही मंत्र गूंजे,
कुटिया की दीवारों पर अचानक से एक हलचल हुई और फिर कुछ क्षणों बाद एक शक्तिशाली प्रकाश ने चारों ओर अपनी छाया फैला दी। आकाश की आंखें चमक उठीं और वह एक पल के लिए अपने आप को खो बैठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी घबराहट और डर दूर हो गए हों और अब वह कुछ और ही महसूस कर रहा था। वही शांति, वही शक्ति जिसे उसने कभी अपने भीतर नहीं जाना था, वह अब उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। यह क्या हो रहा है? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सम्मोहन की झलक थी। हम सब अब एक ही शक्ति में बदल चुके हैं, रानी देवी ने उत्तर दिया। हमारे भीतर का डर अब खत्म हो चुका है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी शत्रु से जीत सकते हैं। अब कुटिया में फैल चुकी यह रोशनी और ऊर्जा दैत्य को चुनौती देने के लिए तैयार थी। और अचानक बर्फ में एक और हलचल हुई। बाहर की सर्द हवा में एक खौफनाक शक्ल उभरी। वही दैत्य जिसने अब तक उनके मनोबल को तोड़ा था, वह पुनः सामने खड़ा था। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा डरावना और भयानक था। उसकी आंखें अब लाल नहीं बल्कि एक घृणा और तृष्णा से भरी हुई थीं। उसके शरीर में सड़े हुए अंग और हड्डियां तिरछी हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। उसकी क्रूर मुस्कान में कोई इंसानियत नहीं थी, केवल मौत और विनाश का आभास था। यह फिर से हमारे सामने है, आकाश ने चुपके से कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था। वह जान चुका था कि इस बार वह सिर्फ दैत्य से नहीं बल्कि अपनी आत्मशक्ति से लड़ रहा था। रानी देवी ने गहरी सांस ली और फिर एक जोरदार मंत्र का उच्चारण किया। तुम हमें हराने का सपना देख रहे हो भटके, तुम्हारा अंत आज होगा। तुम्हारा अस्तित्व हमारे आत्मबल के सामने कहीं नहीं टिक सकता। कुटिया में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जैसे आसमान ने धरती से अपनी दूरी बढ़ा दी हो। रानी देवी के मंत्रों के साथ सभी ने अपनी ऊर्जा को एकजुट किया। उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकला जो कुटिया की दीवारों से बाहर तक फैलने लगा। उस प्रकाश ने चारों ओर एक अद्वितीय शक्ति का संचार किया और फिर अचानक उस दैत्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी। वह चीखते हुए अपनी पूरी ताकत से कुटिया की ओर बढ़ा। तुम नहीं जीत सकते, उसने एक जोरदार आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज अब पहले जैसी भयानक नहीं थी। उस आवाज में डर और घबराहट थी। वह दैत्य अब कमजोर पड़ने लगा था। रानी देवी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, अब वह शक्ति हमारे हाथ में है जो तुम्हारे अस्तित्व को नष्ट कर सकती है। तुमने हमारे आत्मबल को चुनौती दी, लेकिन तुम्हारी सृष्टि अब समाप्त हो चुकी है। और जैसे ही उसने यह कहा, चारों ने एक साथ अपनी शक्तियों को केंद्रित किया। अचानक एक तेज ध्वनि गूंजने लगी और कुटिया में सब कुछ शांत हो गया। बर्फ का तूफान अब थम चुका था और जैसे ही वे बाहर निकले, सामने की बर्फीली भूमि में उस भटके का कोई नामो निशान नहीं था। वह दैत्य जो पहले उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयास कर रहा था, अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उसकी आत्मा को आत्मबल के सामने हार माननी पड़ी थी। क्या हम जीत गए? आदित्य ने धीमे से पूछा। उसकी आंखों में अब राहत और थोड़ी सी दुविधा थी। हमने इसे अस्थायी रूप से हराया है, रानी देवी ने कहा, लेकिन यह दैत्य हमेशा वापस लौट सकता है क्योंकि उसकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। हमें अपनी ताकत बनाए रखनी होगी। संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आज हम सब एक साथ जीत गए हैं और यही सबसे बड़ी जीत है। कविता ने रानी देवी की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है ना? रानी देवी ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन हम सब इस दैत्य से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। अब हम जो भी कदम उठाएंगे वह हमारी एकता और आत्मबल की शक्ति से होगा। कैलाश पर्वत की चोटी पर सूरज की किरणें धीरे धीरे फैलने लगीं और कुटिया के अंदर एक हल्की सी रोशनी छाई। दैत्य के नष्ट होने के बाद जैसे सृष्टि ने एक नई सांस ली थी। हालांकि बर्फीली हवाएं अब भी तेज थीं, लेकिन भीतर एक अद्भुत शांति का एहसास हो रहा था। रानी देवी, आदित्य, कविता, संतोष और आकाश बाहर खड़े हुए थे और उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। रानी देवी ने आकाश की ओर देखा, जहां सूरज की किरणें बर्फ पर पड़कर चांदी जैसी चमक रही थीं। हमने जो कुछ भी किया वह केवल हमारी एकता और आत्मबल के कारण हुआ, लेकिन हमें समझना होगा कि यह लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। यह दैत्य हमारे सामने हार सकता है,
लेकिन इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। उसका प्रकोप किसी और रूप में वापस आ सकता है और हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। आदित्य ने अपने आप को समेटते हुए कहा, हमने आज जीत हासिल की है, लेकिन क्या हमें आगे भी इस पर नजर रखनी होगी? हां, रानी देवी ने गंभीरता से कहा, यह दैत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह एक काली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहेगी। जब भी हम डरते हैं, जब भी हम कमजोर पड़ते हैं, वह दैत्य हमारे भीतर से फिर से उठ सकता है। हमें अपनी आत्मिक शक्ति को हमेशा बनाए रखना होगा ताकि यह हमें फिर से न हराए। कुटिया में अब शांति थी, लेकिन सभी के दिलों में यह संदेश गहराई तक बैठ गया था। संतोष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने यह तो समझ लिया कि यह दैत्य हमें हराने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन इस बार हम खुद को पूरी तरह से तैयार करेंगे। हम सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी लड़ेंगे। कविता ने दृढ़ता से कहा, हम अब डर नहीं सकते। यह दैत्य हमारे भीतर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम अपना आत्मविश्वास और साहस बनाए रखते हैं तो वह कभी नहीं जीत सकता। आकाश ने रानी देवी की ओर देखा, लेकिन हमारी अगली योजना क्या होगी? हम जानते हैं कि इस दैत्य का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए? रानी देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमने जो भी किया वह अस्थायी था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सबक था। हमें यह समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। हम सब एक साथ मिलकर शक्तिशाली बनते हैं। यह दैत्य जितना ताकतवर है, उससे कहीं अधिक हमारी एकता और आत्मबल की शक्ति है। हम हमेशा यह याद रखेंगे कि हम जिस रास्ते पर हैं वह कभी आसान नहीं होगा, लेकिन हम एक दूसरे का साथ देंगे और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। रानी देवी की बातों के साथ आदित्य, कविता, संतोष और आकाश ने यह फैसला किया कि अब उन्हें उन लोक कथाओं और प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करना होगा जिनमें इस दैत्य और उसके रहस्यमयी रूपों के बारे में विस्तार से जानकारी थी। भारत के विभिन्न हिस्सों में कई ऐसी कथाएं प्रचलित थीं जो दैत्यों और शक्तियों के बारे में बताती थीं। यही वे किस्से थे जिनमें भटके जैसे दैत्यों की शक्ति और उनके साथ निपटने के उपाय बताए गए थे। रानी देवी जानती थीं कि इन कथाओं और शास्त्रों में उन्हें एक और कुंजी मिल सकती थी। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से इन चीजों के बारे में बताया था, रानी देवी ने कहा। हमें उन लोक कथाओं और रीति रिवाजों का गहराई से अध्ययन करना होगा जो हमें भविष्य में इस दैत्य और अन्य खतरों से निपटने के लिए तैयार कर सकते हैं। आदित्य ने ध्यान से कहा, क्या यह दैत्य सिर्फ हिमालय में ही है या फिर यह कहीं और भी फैल सकता है? यह दैत्य कभी भी कहीं भी फैल सकता है। जैसे ही हम अपने डर पर काबू पाते हैं, वह हमें एक नई चुनौती दे सकता है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हम इस पर काबू पा सकते हैं। अगर हम इसे अपनी पूरी शक्ति से नष्ट करना चाहते हैं तो हमें और अधिक ज्ञान इकट्ठा करना होगा, रानी देवी ने उत्तर दिया। कुटिया के बाहर बर्फीली हवाएं अब हल्की हो गई थीं, लेकिन अंदर कुछ गहरे डर का एहसास था। सब जानते थे कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। रानी देवी ने एक आखिरी बार कुटिया के बाहर देखते हुए कहा, हमें तैयार रहना होगा। हर समय हम पर छाया की तरह यह खतरा मंडरा सकता है। हम कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। संतोष ने गंभीर स्वर में कहा, हमने इस दैत्य को हराया है, लेकिन क्या अगर और भी खतरनाक दैत्य हमारे रास्ते में आ जाएं, क्या हमें उनका भी सामना करना होगा? रानी देवी ने आंखें बंद की और फिर बोली, यह सिर्फ एक शुरुआत है संतोष। इस दुनिया में अनेक शक्तियां और दैत्य हैं जो हमेशा मानवता के लिए खतरे की वजह बन सकते हैं, लेकिन अगर हम एकजुट रहते हैं और अपने आत्मबल को पहचानते हैं तो कोई भी शक्ति हमारे रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती। ये भारत की शक्ति है, हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा की शक्ति। ये वही शक्ति है जो हमें किसी भी दैत्य या शक्ति से निपटने की क्षमता देती है। हम अपने पूर्वजों से मिली इस शक्ति का संरक्षण करेंगे और जब तक हम साथ हैं, कोई भी हमें नष्ट नहीं कर सकता। आखिरकार जब कुटिया में शांति छा गई और सभी ने रानी देवी के शब्दों को आत्मसात किया, उन्होंने एकजुट होकर अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। अब उनका उद्देश्य सिर्फ दैत्य के अस्तित्व को खत्म करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी ऐसी शक्ति फिर कभी उभर कर मानवता को खतरे में न डाले। वे तैयार थे कड़ी मेहनत और ज्ञान के साथ हर प्रकार के अंधेरे से मुकाबला करने के लिए।
भारत की धरती पर जहां लोक कथाएं और प्राचीन तंत्र शक्तियां छिपी हुई थीं, यह समूह अपने मिशन पर निकल पड़ा। वे जानते थे कि अब वे केवल अपनी जान की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि भविष्य को एक नए और सुरक्षित रास्ते पर चलाने का प्रयास कर रहे थे। हमारे भीतर जो शक्ति है वह न केवल दैत्यों से मुकाबला करने की है, बल्कि यह उन शक्तियों को हराने की है जो हमें खुद से डराती हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी ही रहस्यमयी रोमांचक कहानी लगातार सुनने के लिए कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।